हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग मार्किंग टूल्स में डिवाइडर के बारे से देखेंगे। डिवाइडर का उपयोग क्यों किया जाता है। डिवाइडर का उपयोग वृत्त या फिर चाप काटने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। डिवाइडर एक मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को इसका रीडिंग लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। जनरली इसका उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है और ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल होता है और इसका उपयोग हम लोग सर्कल खींचने के लिए या फिर चाप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जनरली जो डिवाइडर होता है वो दो मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। एक होता है हाई कार्बन स्टील और दूसरा होता है माइल्ड स्टील का उपयोग करके इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा मटेरियल का, एक हाई कार्बन स्टील का और दूसरा होता है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो जो हाई कार्बन स्टील का डिवाइडर होता है उसके पॉइंट को क्या किया जाता है, हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है। लेकिन जो माइल्ड स्टील का डिवाइडर है उसके पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ केस हार्डनिंग किया जाता है। जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें हार्डनिंग और टेम्परिंग दोनों किया जाता है। लेकिन माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज कम होने की वजह से उसको क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ केस हार्डनिंग की जाती है उसके पॉइंट को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है साइज़। अगर डिवाइडर की साइज़ की बात की जाए, इसके साइज़ को कैसे निकाला जाता है, रिवेट या फिर पिवट पिन, रिवेट या फिर पिवट पिन के सेंटर से पॉइंट तक की बीच की दूरी से क्या निकाला जाता है, इसका साइज निकाला जाता है। डिवाइडर का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, पिवट पिन के सेंटर से पॉइंट तक की बीच की दूरी से इसके साइज को लिया जाता है। पिवट पिन सेंटर से लेके पॉइंट की बीच की दूरी, पॉइंट की बीच की दूरी क्या कहलाती है, डिवाइडर का साइज कहलाता है। BIS के अनुसार डिवाइडर जो है अनेक साइज में पाए जाते हैं। जनरली इसका साइज़ 100 mm से लेके 200 mm तक के साइज़ में पाया जाता है BIS के अनुसार। BIS मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उसके अनुसार ये 100 से लेके 200 mm तक के साइज़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन। अगर डिवाइडर की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। जब डिवाइडर का दोनों लेग्स जितना खुल सके, डिवाइडर का दोनों लेग जितना खुल सके उससे उसको वर्गीकरण किया जाता है, फिर उसको स्पेसिफाई की जा सकती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर और दूसरा होता है फर्म ज्वाइंट डिवाइडर। स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर, यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं डिवाइडर्स के। डिवाइडर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो रहता है उसको बोलते हैं पेज। यहाँ पर जो एक लगा हुआ स्प्रिंग और साथ ही साथ में ये दोनों लेग्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में एक रिवेट या फिर पिवट पिन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में इसको एडजस्ट करने के लिए, इसके लेग्स को ओपन क्लोज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर नर्लिंग नट और स्क्रू का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में नीचे में जो मेजरिंग होता है गेज, वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। तो जो स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर होता है उसका उपयोग हम लोग वर्कशॉप में अधिकतर करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर जो है शुद्धतापूर्वक क्या कर सकता है, मार्किंग कर सकता है। ठीक है, स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर जो है शुद्धतापूर्वक मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर जो है स्प्रिंग की सहायता से जुड़ी होती है। साथ ही साथ में इसके लेग्स को ओपन या फिर क्लोज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है, नर्लिंग नट होता है, जिसके वजह से इसको आसानी से हम लोग जितना चाहें उतना में सेट करके क्या कर सकते हैं, ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। इसके वजह से ये आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको मार्किंग कर सकते हैं और शुद्धता पूर्वक की जा सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रिंग डिवाइडर में या फिर स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर में कौन से स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। तो जनरली यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फ्लैट स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। कौन सी स्प्रिंग का, फ्लैट स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्लैट स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है और ज़्यादातर वर्कशॉप में हम लोग स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है फर्म ज्वाइंट डिवाइडर। फर्म ज्वाइंट डिवाइडर क्या होता है, ये ना तो इसमें एडजस्टिंग स्क्रू होती है और ना ही यहाँ पर कोई स्प्रिंग लगा होता है। ये डायरेक्टली किससे, वाशर और पिन की सहायता से जुड़ी होती है। ठीक है, जो फर्म ज्वाइंट डिवाइडर होता है वो किससे जुड़ा होगा, वाशर और पिन की सहायता से या रिवेट की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं और इसको ओपन या फिर क्लोज करने के लिए कोई भी स्क्रू नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी शुद्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए होगी जैसे ही हम लोग चाप खींचते हैं तो क्या हो जाता है, अब वो फैलते चला जाता है और जो डायग्राम होता है वो बड़ा हो जाता है मार्किंग करते समय। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसकी शुद्धता को चेक करने के लिए, जो भी स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर हो या फिर फर्म ज्वाइंट डिवाइडर हो, उसकी शुद्धता को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इस पॉइंट को चेक करने के लिए हम लोग डॉट पंच का उपयोग करते हैं। पंच क्या करेंगे, एक मेटल पे ऐसे करके डॉट पंच मार देंगे और डॉट पंच मारने के बाद में उसके दोनों लेग्स को आपस में मिला के देखेंगे और यदि वो उसके अंदर में आ जाता है तो वो डिवाइडर क्या है, शुद्धता पूर्वक में ग्राइंडिंग हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है और इसका जो मेजरमेंट है वो किससे, स्टील रूल की सहायता से ली जाती है। तो ठीक फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।